बिहार की राजनीति और उत्तर बिहार की राजनीति नज़र आलम के नाम को भूल नहीं सकती है। आपको बताते चले, नज़र आलम ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की पार्टी को ज्वाइन किया है और आज उन्होंने बड़े स्तर पे दरभंगा में अपने कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी 17 मुद्दों के साथ में, और साथ ही साथ बता दिया कि आने वाले समय में AIMIM बिहार की राजनीति को बदलने वाली है बड़े स्तर पे, और जब भी सरकार बनेगी उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें भाग लेगी। और वहीं पर उन्होंने ख़ास तौर पे उन सेकुलर पार्टियों को भी कहा जो मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी भलाई के लिए नहीं सोचते। और क्या कहें नज़र आलम ने AIMIM पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर देखें। बदलते हुए बिहार की राजनीति में नज़र आलम का अब क्या योगदान होगा। देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां, जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन दिनों जो देश में सियासत चल रही है उसको देखते हुए मैंने 15 तारीख को पटना में बाज़ाब्ता MIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। और वहां से सदस्यता लेने के बाद जब मैं आज दरभंगा आया हूं, चूँकि मिथिलांचल का जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, दलित गरीब पिछड़ा जो समाज है उसकी बात करते हैं। ये जो तबका है इसको सारी नाम नहाज सेकुलर पार्टियां जो है, तथाकथित सेकुलर पार्टियां, इन्होंने इनके साथ छल किया। इसलिए हमने MIM पार्टी की सदस्यता लिया है ताकि इन तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ करके इनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे। आगे क्या योजना है मिथिलांचल में? आगे की हमारी योजना है कि मिथिलांचल में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। जो टैग हमारे पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये B टीम के लोग हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी 17 सालों से भाजपा के साथ गठबंधन में थे, तो बिहार के मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भाजपा खतरा नहीं थी। लेकिन जैसे ये राजद के साथ आए वैसे ही ये सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाने लगी है। तो हम इस डर को निकालेंगे और एक मजबूत राजनीति समीकरण यहाँ के लोगों को देंगे। IMA का गढ़ सीमांचल को माना जाता था और आप मिथिलांचल में इस पार्टी को लेकर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, सीमांचल से इस पार्टी ने शुरुआत की बिहार में, लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो इसका कोई एरिया बाउंड नहीं है। नेशनल पार्टी है हमारी और हम स्वतंत्र हैं। हमारे साथ बिहार में जो राजद पार्टी ने छल किया, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, और यही लोग जब दूसरी पार्टी के लोग जब भाजपा तोड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा वाले संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हमारे 4 MLA को तोड़ा, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम सीमांचल तक नहीं हैं, हम पूरे बिहार में लड़ेंगे और 40 से 50 सीट पे लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी पार्टी ये तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बोचहा विधानसभा का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में आई है, तो किस प्रकार से वहाँ देख रहे हैं? देखिए, अभी जो उपचुनाव हो रहा है लगातार बिहार में, कहीं भी ये जो अभी गठबंधन है, महागठबंधन, ये कहते हैं हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जहाँ भी उपचुनाव हुआ, अभी गोपालगंज में हुआ, मोकामा में हुआ, कहीं भी इन्होंने जिस समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसके किसी भी उम्मीदवार को इन्होंने टिकट नहीं दिया। हमने वहाँ गोपालगंज में अपना उम्मीदवार उतारा था और उसका परिणाम देखा होगा कि हमारे उम्मीदवार को 13,000 के लगभग वोट पड़ा। और कुढ़नी में अभी 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी हमारी पार्टी ने मुर्तुजा अंसारी साहब को उम्मीदवार बनाया है पसमानदा तबका से, और हम वहाँ मजबूत स्थिति में हैं, वहाँ भी हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए नजरे जी, आप लगातार सामाजिक, आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जिसे बहुत राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां कहती है कि साफ तौर पे कि ये पार्टी B पार्टी है और हराने के लिए आ रही है, और जो मुस्लिम कौम है उसे बरगला रही है। आप ये बताइए कि क्या संविधान में कोई ऐसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन देती है कि वो किसी एक समुदाय की पार्टी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
हमारा जो शोषण हुआ 70 सालों में, और बिहार में 32 सालों से हमने सिर्फ इस नाम पे वोट दिया सेकुलर पार्टियों को कि अडवाणी जी का रथ रोका गया, तो क्या राम मंदिर नहीं बना, क्या बाबरी मस्जिद नहीं टूटी? ये सब फर्जीवाड़ा है। हमारे समुदाय के लोगों को राजनीतिक स्तर पर कमज़ोर करने का, हमारे लोग लीडर नहीं बने, हमारी असेंबली पार्लियामेंट में हिस्सेदारी नहीं हुई हो, इसलिए इनको बेचैनी है कि असदुद्दीन ओवैसी जो काम कर रहे हैं, इस वक्त देश की आवाज़ वो बन चुके हैं। अगर हम बी टीम हैं तो हमको गुजरात में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए था मोदी जी के लिए। तो ये सब एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और हमारे साथ जनता है, युवा है। आप देख रहे होंगे अभी गोपालगंज में, जहां हमारा संगठन नहीं था, 13,000 लोगों ने हम पर विश्वास किया, वोट दिया। तो ये एक तरह से जनता को गाली दे रहे हैं, और ख़ास करके मुसलमानों को भी ये लोग गाली दे रहे हैं बी टीम बोल करके। यूपी के पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 सीटों पे उनके जो उम्मीदवार हराए वो 100 वोट से भी हारे। उस उन्होंने सीधे आरोप लगाया था। नहीं, मायावती जी जब लड़ी थी तो उन पर क्यों नहीं बोलते हैं? मायावती जी तो इससे ज़्यादा पे लड़ी, तो इनकी सरकार नहीं बनी, तो वो बी टीम नहीं हुई बीजेपी की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 सीट पे लड़े, और हमको वोट कहाँ कम आता है, हम तो हारते भी हैं तो 7% 8% वोट हमारे उम्मीदवार को आता है। आखिरी प्रश्न, क्या 2000 जैसे एक कुर्सी में 4 पहिए रहते हैं बैलेंस के लिए, तो 2025 में ये उम्मीद किया जा सकता है कि एमआईएम एक चौथा? नहीं, असल विपक्ष तो एमआईएम ही है। अभी आप देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, और उनके लोग हमारे लोगों को गाली दे रहे हैं। तो कांग्रेस की जो ये दुर्दशा बनी, हमारे वोट से 70 सालों तक ये सत्ता में रहे, और अभी भी इनको सीख नहीं है, जिनका जनाधार खत्म होता जा रहा है, और वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, इधर इनके नेता मुसलमान तोड़ो कर रहे हैं। तो इसका बदला तो जनता लेगी, और 24 से ही शुरू हो जाएगा। 25 में तो हम बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, और बिहार में हम लोग ये तय करेंगे कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा।